एक बार एक पंडित अपने घर का सामान खरीदने बाजार गए। बाजार में उन्हें शाम हो गई और जब वे लौटने को हुए तो तेज बारिश आ गई। अब घर लौटना मुश्किल था। पंडित ने नगर में ही धर्मशाला में ठहरने का विचार किया। वह धर्मशाला में जा पहुंचे और भोजन किया। वहीं उनकी मुलाकात दो और लोगों से हुई। उनके नाम लग्गू और भग्गू थे। दोनों ही अधेड़ थे। भोजन के बाद वार्तालाप शुरू हुई। भाई मुसाफिर, लग्गू ने कहा, अपनी तो उम्र गुजर गई पर कभी चैन ना मिला। रोज का कमाना है और रोज का खाना है। अपना भी तो यही हाल है। भग्गू ने भी कहा, तुम्हारे साथ रहकर। भाई, पंडित ने पूछा, क्या काम करते हैं आप दोनों? हम हम क्या बताएं भाई, कहीं कोई नौकरी तो हम करते नहीं। भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी है तो उसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। फिर भी कोई काम तो करते होंगे। किसी को ना बताओ तो बताएं। मैं क्यों बताने लगा? तो सुनो, हम दोनों ठग हैं। ठगी एक कला है, हम कलाकार हैं। यह तो अच्छा काम नहीं है भाई। अच्छा या बुरा क्या, काम तो काम है भाई। किसी दिन पकड़े गए तो दंड मिलेगा। यही तो खूबी है हमारी कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बड़ी सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पंडित चौंक पड़े। यह कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता भी ना चले? यही तो खूबी है हमारी। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस प्रकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। जरूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो मैं भी अपने अक्ल से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। फिर तो खूब जमेगी जब आप हमारे साथ होंगे। इस प्रकार बातें करते करते तीनों सो गए। सवेरा हुआ और तीनों नित्य क्रम से फारिग हुए। अब चले भाई, कुछ खा पी लेते हैं, लग्गू ने कहा। चलो भाई, पंडित जी को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं, भग्गू बोला। तीनों वहां से चल पड़े और बाजार में पहुंचे। भाई, कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना, पंडित जी ने कहा। मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं करना। अरे चिंता क्यों करते हो, तुम देखते जाओ, लग्गू बोला। अच्छा भाई भग्गू, मैं चलता हूं उस हलवाई के पास। जाओ भाई, तरकीब नंबर 7 लगाना। लग्गू चला गया और हलवाई के पास पहुंचा। तेरा नाम घूरन हलवाई है? वह कड़क कर बोला। हाँ भाई, क्या काम है? हलवाई बोला। मैं राजमहल से आया हूं। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुंची है कि तुम अपनी मिठाई बनाने में मिलावट करते हो। यह झूठ है सरकार, हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा। अच्छा, तुम सोयाबीन का तेल का प्रयोग नहीं करते? हलवाई का चेहरा फीका पड़ गया। वह कभी कभी ऐसा करता तो था। शिकायत सच्ची थी। राज दरबार चलोगे या अपनी मिठाइयों को भेजोगे? देखो, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूं, साधारण आदमी हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो, तो मैं राय देता हूं कि अपनी दुकान से शुद्ध मिठाइयां भरकर किसी के हाथ या खुद दरबार में चले जाओ। महाराज वह मिठाइयां खाकर देखेंगे और तुम साफ साफ बच निकलोगे। ठीक है? हलवाई खुश हो गया। युक्ति ठीक थी। सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूं। खुद गया तो 3 दिन में लौट पाऊंगा। दुकान बंद रहेगी, धंधे पर असर पड़ेगा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सरकार, आप तो उधर जा ही रहे हैं, हलवाई खुशामद करके बोला। मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं कुछ मिठाइयां बांध देता हूं, आप ही लेकर चले जाएं। थोड़ा कष्ट तो होगा। भाई, मैं क्या बताऊं, मेरा काम तो सूचना देना है।
जो मैंने दे दी। अब तो सैनिक आएंगे। लघु कड़कदार बोला, सरकार, आपको मेरी दुआ मिलेगी। ठीक है, जल्दी बांध दो। याद रहे, मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सरकार, मिठाई तो मैं अव्वल नंबर दूंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 सेर मिठाइयां बांध कर थमाई। फिर हलवाई ने उसको धन्यवाद भी दिया, जिसने बिना किसी लोभ के उसका पैसा और समय बचा दिया था। ठग मिठाई लेकर अपने साथी और पंडित के पास आया। चलो भाई, कहीं बैठकर मिठाई खाते हैं, लग्गू हंसकर बोला। तुमने उस हलवाई को भय दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहां हुआ? पंडित ने कहा, भाई, भय भी तो बुद्धि से ही पैदा किया। फिर तीनों ने एक जगह बैठकर मिठाई खाई। अब भग्गू की बारी है। लग्गू ने कहा, जा भाई, और इतनी ही मिठाइयां और लेकर आ। तरीका नंबर 11 तेरे लिए ठीक रहेगा। भग्गू भी गया और आधे घंटे बाद लौटा तो वह भी उतनी ही मिठाई लेकर लौटा। फिर मिठाई खाई जाने लगी। तुमने क्या किया जिससे मिठाई मिली? पंडित जी ने पूछा। मैंने वह कपड़ा कीचड़ में सान कर उस हलवाई को दिखाया कि दरबार में भेजी उसकी मिठाई कीचड़ में गिर गई है। उसने कपड़ा पहचाना और दोबारा मिठाई नए कपड़े में बांध दी और मैं ले आया। उसने पूछा नहीं कि वह आदमी कहाँ है जो पहले आया था। पूछा, मैंने कहा कि उसे ठोकर लगी तो वह कीचड़ में गिरा, पैर में मोच आई है, तब मुझे यह कपड़ा देकर भेजा। भाई, यहां थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हुआ है। तो भैया, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। लग्गू चिढ़कर बोला, आओ मेरे साथ, बाजार चलते हैं। पंडित जी ने कहा। तीनों फिर से बाजार में पहुंचे, पर इस बार अन्य हलवाई के पास। भाई, सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देशी घी की मिठाइयां मिलती हैं। पंडित ने हलवाई से पूछा। धार्मिक कार्य में प्रयोग करने योग्य, जैसा प्रसाद हेतु। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर मेरे यहां से मिठाई ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ साफ सफाई कितना ध्यान रखा जाता है। एक भी मक्खी आपको नजर नहीं आएगी। हम उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे हमारा परिवार आराम से रह सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही मिठाई बिकती है। हलवाई ने बताया। मैं सोच रहा हूं कि प्रसाद के लिए क्या मिठाई लूं। बेसन के लड्डू ले सकते हैं। ठीक, 5 किलो दे दो। हलवाई बेसन के लड्डू तौलने लगा। ठहरो ठहरो, बेसन के लड्डू छोड़ो, बूंदी के लड्डू दो, पंडित बोले। हलवाई ने बेसन के लड्डू हटाकर बूंदी के लड्डू तौलने शुरू किए। वैसे रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद होता है, वह शायद आपके पास ना हो। है? क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले ही ले लीजिए ना। हलवाई ने लड्डू छोड़े और रसगुल्ले तौलने लगा। एक बात तो है, पंडित जी ने कहा, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है, उतनी ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबी होती है, वह भी ताजी ताजी। पर आपके पास तो ताजी नहीं होगी ना। अभी सुबह ही तो बनाई है, फिर भी आप कहें तो ताजी बनवा देते हैं। समय ही कितना लगेगा। अरे नहीं, क्यों कष्ट करते हैं। ऐसा ना करें कि रसगुल्ले रहने दें और ये जलेबियां ही तौल दें। 5 किलो ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबी तो जलेबी होती है ना। घुमावदार, रसीली और अद्भुत मिष्ठान। सो तो है, लीजिए, आप जलेबी ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने जलेबियां तौल दी तो 4 किलो हुई। धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट उठाया। अब मैं चलता हूं। पंडित ने जलेबियां ले ली और चल दिया। भाई, आप पैसे देना भूल गए शायद, हलवाई ने हंसकर कहा। पैसे? पैसे किस चीज के भाई? पंडित ने कहा। जलेबियों के,
जो आप लेकर जा रहे हैं, पर जलेबियां तो मैंने रसगुल्ले के बदले में ली हैं। भूल गए? नहीं भूला जी, तो रसगुल्ले के ही पैसे दीजिए। आप फिर भूल रहे हैं, रसगुल्ले बूंदी के लड्डू के बदले में थे ना। यह भी ठीक है। हलवाई अपना सिर खुजलाने लगा और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले में दिए, और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले लिए। मैं ही गलती कर रहा हूं, मुझे ही बेसन के लड्डू के पैसे मांगने चाहिए थे। वही तो मैं कह रहा हूं, पंडित ने कहा। चलिए, गलती के लिए क्षमा चाहता हूं, आप बेसन के लड्डू के पैसे दीजिए। हलवाई नरम स्वर में बोला। आप भी कमाल करते हैं, मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहाँ हैं? वह तो आपके सामने ज्यों के त्यों तौले हुए रखे हैं, उनके पैसे क्यों? यह भी ठीक है। हलवाई ने बेसन के लड्डू सामने रखे देखे। जो चीज आपने ली ही नहीं, उसकी कीमत क्यों देने लगे? मुझसे ही कहीं भूल हो रही है। आप जाइए। धन्यवाद। पंडित जलेबी लेकर चल पड़े। लग्गू और भग्गू उनके साथ थे। उन्हें मानना पड़ा कि बुद्धि से किया कार्य अद्भुत होता है। वे हैरान भी थे कि पंडित जी ने किस प्रकार वाग जाल में हलवाई को फंसा दिया था। तीनों शहर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मान गए गुरु, तुमने कमाल कर दिया। अब जलेबी खिलाओ, लग्गू बोला। भग्गू ने शेर भर जलेबी निकाल कर रख दी। तीनों ने खाई। अब जरा आराम कर लेते हैं, थक गए हैं। पेट भी बहुत भर गया है, अब बाकी जलेबियां आराम के बाद खाएंगे, पंडित जी ने कहा। बिल्कुल ठीक, धूप भी तो हो रही है, पेड़ की शीतल छाया है और कैसी लुभावनी हवा चल रही है। अच्छी नींद आएगी। भग्गू ने अपने पेट पर हाथ फिराया और लेट गए। पंडित जी भी लेट गए और लग्गू भी। शीघ्र ही तीनों की आंखें बंद हो गई। हवा ही इतनी अच्छी बह रही थी, परंतु भैया पंडित जी नहीं सो रहे थे। वह थोड़ी देर बाद उठ बैठे। उन्होंने लग्गू और भग्गू को सोते हुए देखा तो जलेबियां खानी शुरू कर दिया। सारी जलेबी खाने के बाद पेट पर हाथ फिराया और सो गए। 3-4 घंटे बाद तीनों जागे। भाई वाह, आज का दिन अच्छा रहा, लग्गू अंगड़ाई लेकर बोला। मिठाई खाकर मजा आ गया और नींद कितनी शानदार आई। सपना भी तो देखो कि क्या मजेदार था। परियों का नाच देखा मैंने। अरे मुझसे पूछो, भग्गू ने बोला। मैं तो किसी राज दरबार में राजा बना सिंहासन पर बैठा था। सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे। आंख खुलते ही सब गायब हो गया। मेरे तो प्राण जाते जाते बचे हैं, पंडित जी ने कहा। एक भयानक राक्षस ने तो मुझे खा ही लिया था। वह तो भला करे, वह तो भला करे जो हमने मिठाई खाई थी। अरे क्या हुआ, जरा बताओ तो। दोनों ठग चौंक पड़े। यहां एक राक्षस आ गया। हम तीनों को सोते देखकर खुश हो गया कि आज तो नरमांस खाने को मिलेगा। हमारे पास आकर बैठ गया। क्योंकि मैं सबसे इधर था तो पहले मेरी ही बारी थी। वह मुझे सूंघ रहा था। अचानक उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, इतना मीठा। वह समझ गया कि उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। मैंने तत्काल और जलेबियां खानी शुरू कर दी। मुझे जलेबी खाता देखकर वह नाक पर हाथ रखकर भागा, और जब मैंने सारी जलेबियां खा ली तो वह गायब ही हो गया। पंडित ने अपना सपना बताया। दोनों ठग हक्का बक्का रह गए। पंडित ने सारी जलेबियां खा ली थी और ऊपर से ऐसी कहानी सुना दी थी। भाई मान गए गुरु, तुमने तो हमें भी उल्लू बना दिया। वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान हो। पंडित मुस्कुरा उठे और चल पड़े। भाई अपनी कोई सीख तो देते जाओ। आज से तुम हमारे गुरु हो, तो भाई यह ठगी छोड़कर श्रम करना सीखो, अन्यथा किसी दिन तुम किसी भारी संकट में फंस सकते हो, पंडित जी ने कहा। दोनों ने वचन दिया कि आज के बाद ठगी नहीं कर। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम मित्रों।